वेलकम टू ऋषिकेश। डेलीट्यूब प्राइम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पूरा ऋषिकेश एक्सप्लोर करवाएंगे और साथ ही आपको बताएंगे ऋषिकेश आने का आसान तरीका, बेस्ट सीजन, बेस्ट फूड, ऋषिकेश में कहां कहां घूमें, ऋषिकेश में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करें, ऋषिकेश की मार्केट्स और सबसे मेन ऋषिकेश में चीपेस्ट होटल्स एंड धर्मशालाएँ और उनको ऑनलाइन बुक करने का तरीका। ये सभी कुछ आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा पूरे बजट प्लान के साथ। अगर आप ऋषिकेश आ रहे हैं या आने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और हमारे चैनल डेलीट्यूब प्राइम को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसी ही और मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो डिवाइस को करिए फुल स्क्रीन और हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। ऋषिकेश, जो कि उत्तराखंड में स्थित भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और साथ ही ऋषिकेश को भारत की टॉप 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक माना जाता है, जहां डेली हजारों की संख्या में लोग गंगे मैया के दर्शन करने और घूमने आते हैं। ऋषिकेश हिमालय का प्रवेश द्वार भी कहलाता है, जहां से गंगे माता पर्वतमालाओं को पीछे छोड़कर समतल धरातल की तरफ आगे बढ़ती है। ऋषिकेश अपने योग सेंटर, आश्रम, मंदिरों और यहाँ होने वाली एक्टिविटीज़ के लिए बेहद ही मशहूर माना जाता है, जहां आप बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग और कैंपिंग जैसी एक्टिविटीज़ का मज़ा ले सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। इससे पहले की वीडियोस में हमने आपको हरिद्वार में आने से लेकर खाने पीने, रहने, घूमने फिरने तक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी। उन वीडियोस का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए पहले बात करते हैं ऋषिकेश पहुँचा कैसे जाए। ऋषिकेश हरिद्वार से 25 किलोमीटर उत्तर में तथा देहरादून से 42 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। आप ऋषिकेश किसी भी तरीके से पहुँच सकते हैं, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो, फ्लाइट हो या फिर अपना पर्सनल व्हीकल। अगर आप बस से ऋषिकेश आना चाहते हैं तो ऋषिकेश की कनेक्टिविटी बाय रोड भी काफ़ी मेजर सिटीज़ से है, लाइक दिल्ली, चंडीगढ़, आगरा, देहरादून, अजमेर, लखनऊ, जयपुर और भी बहुत सी स्टेट्स हैं जहां से आपको डायरेक्ट ऋषिकेश के लिए बसेस उपलब्ध मिल जाती है। अगर आपको डायरेक्ट बस ना मिले तो आप दिल्ली पहुँचकर ऋषिकेश के लिए डायरेक्ट बस ले सकते हैं। हर स्टेट से ऋषिकेश आने का किराया अलग है। अगर आप दिल्ली से ऋषिकेश आ रहे हैं तो आपको दिल्ली से ऋषिकेश के लिए इजीली बसेस अवेलेबल मिल जाएंगी, जिसका नॉन एसी फेयर 400 रुपये होगा और एसी फेयर 600 रुपये। अगर आप चाहें तो स्लीपर बस भी बुक करा सकते हैं, जो आपको ऑनलाइन बुक करनी पड़ेगी, जिसका किराया 800 रुपये से शुरू होता है। अगर आप ऋषिकेश प्लेन से आना चाहते हैं तो आपको ऋषिकेश से सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून का पड़ेगा, जिसका नाम है जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट, जो कि ऋषिकेश से 21 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और आप वहाँ से टैक्सी पकड़कर 40 मिनट के अंदर ऋषिकेश पहुँच सकते हैं। आप ऋषिकेश अपने पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हैं, चाहे वो कार हो, बाइक हो या फिर स्कूटी, जिसके ज़रिए आप आसानी से ऋषिकेश एक्सप्लोर कर पाएंगे। अब आखिरी में आता है हमारा ऋषिकेश पहुंचने का सबसे चीपेस्ट और सबसे बेस्ट तरीका, जो कि ट्रेन है। आप इंडिया के किसी भी कोने से ट्रेन पकड़कर ऋषिकेश आ सकते हैं। ऋषिकेश में हाल ही में कुछ समय पहले ही रेलवे स्टेशन बना है, जिसका नाम है योग नगरी ऋषिकेश, जिसका स्टेशन कोड है YNRK। अगर आपको डायरेक्ट ऋषिकेश के लिए ट्रेन ना मिले तो आप दिल्ली से ट्रेन चेंज कर ऋषिकेश आ सकते हैं। दिल्ली से जो भी ट्रेन डायरेक्ट ऋषिकेश आती हैं उन सभी ट्रेन्स के नेम और ट्रेन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। बाकी अब हरिद्वार से भी ऋषिकेश आ सकते हैं, जो कि पर्सनली मुझे सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगता है। आप एक दिन पहले हरिद्वार आएँ और हरिद्वार में आराम से घूमकर गंगा स्नान करके वहाँ से ऋषिकेश आ जाएँ। हरिद्वार से ऋषिकेश का लगभग 28 से 30 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि बेहद ही खूबसूरत है। हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए आपको बसेस और ट्रेन ईजिली अवेलेबल मिल जाएंगी, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप हरिद्वार से ऋषिकेश आ रहे हैं तो आप शेयरिंग ऑटो से आएँ, जो कि आपको सबसे जल्दी और मात्र 60 रुपये पर पर्सन में आपको ऋषिकेश पहुंचा देगा। आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से इजीली ऋषिकेश के लिए ऑटो अवेलेबल मिल जाएगा, जो 1 घंटे में आपको ऋषिकेश ड्रॉप कर देगा। अब बात करते हैं ऋषिकेश आने का बेस्ट सीज़न कौन सा रहेगा। वैसे तो आप ऋषिकेश साल के किसी भी महीने में आ सकते हैं, पर ऋषिकेश आने के लिए बेस्ट सीज़न फरवरी मिड से मई तक का होता है। इस समय आपको मौसम तो अच्छा मिलेगा ही और साथ ही आप यहाँ कैंपिंग, राफ्टिंग जैसी एक्टिविटीज़ का मज़ा ले सकते हैं। अब बात करते हैं ऋषिकेश की बेस्ट फूड की और यहाँ की लोकल मार्केट्स की। वैसे तो आपको ऋषिकेश के अंदर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे भोजन के लिए, लेकिन ऋषिकेश के अंदर राम झूला के पास एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, चोटी वाला, जो कि सन 1958 से ऋषिकेश में मौजूद है और यहाँ का खाना बेहद ही लाजवाब है। अगर आप ऋषिकेश आएँ तो यहाँ भोजन ज़रूर करें, लेकिन उसी के साथ यहाँ खाना थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो आप यहाँ का स्ट्रीट फूड भी खा सकते हैं, जो आपको राम झूला और लक्ष्मण झूला के पास देखने को मिल जाएगा और काफ़ी स्वादिष्ट भी होगा। मैंने यहाँ से छोले कुलचे खाए थे, जो कि खाने में काफ़ी ज़्यादा लाजवाब थे।
जो मात्र 40 रुपये में आपका पेट भर देंगे। और अगर बात की जाए यहाँ की लोकल मार्केट्स की, तो आपको राम झूला और लक्ष्मण झूला के नज़दीक काफ़ी सारी शॉप्स देखने को मिल जाएंगी, जहाँ से आप अपने लिए बहुत सी शॉपिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऋषिकेश में स्टे कहाँ करें। ऋषिकेश में रुकने के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला है होटल्स। अगर आप ऋषिकेश में चीपेस्ट एंड बेस्ट होटल्स ढूंढ रहे हैं तो वो आपको तपोवन में मिलेगा, जो कि लक्ष्मण झूला के पास है। अगर आप ऋषिकेश सही से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो तपोवन सबसे बेस्ट जगह है रुकने के लिए। चाहे आप फैमिली के साथ आ रहे हो या फिर फ्रेंड्स के साथ, आपको यहाँ रूम्स इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे, जो कि 800 रुपये पर डे के हिसाब से शुरू होंगे और आप इन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक करवा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है आपका डॉर्मेटरी रूम्स का। अगर आप ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप डॉर्मेटरी रूम्स बुक कर सकते हैं। ये भी आपको तपोवन में देखने को मिलेंगे। इसमें आपको एक ही रूम में अराउंड 10 बंक बेड्स देखने को मिलेंगे, सारी फैसिलिटीज़ के साथ, और उसी के साथ आप यहाँ इंडोर एंटरटेनमेंट और आउटडोर एक्टिविटीज़ का भी मज़ा ले सकते हैं। और इसमें आपका पर हेड ज़्यादा नहीं, 300 रुपये से लेकर 500 रुपये तक ही लगता है। इसके बाद आता है हमारा तीसरा ऑप्शन, जो कि धर्मशालाएँ हैं। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं या फिर फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप धर्मशालाओं में भी रुक सकते हैं। आपको लक्ष्मण झूला और राम झूला के पास काफ़ी सारी धर्मशालाएँ देखने को मिल जाएंगी, जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरी धर्मशालाएँ होंगी और मात्र 500 रुपये से शुरू होंगी। और उनमें से कुछ धर्मशालाएँ ऐसी भी हैं जो ऑनलाइन बुक होती हैं। सीज़न के टाइम पर यहाँ काफ़ी ज़्यादा रश होता है, तो बेटर होगा आप ऑनलाइन बुकिंग करवा के जाएँ। उनको ऑनलाइन बुक करने का तरीका आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज डेलीट्यूब प्राइम पर मिल जाएगा। बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऋषिकेश की कुछ अच्छी और साफ़ सुथरी धर्मशालाओं के नाम और उनका एड्रेस दे दूंगा, अब वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। और फिर आता है हमारा ऋषिकेश में रुकने का फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन, जो कि टेंट कैंपिंग का है। अगर आप ऋषिकेश घूमने आ रहे हैं, चाहे वो फैमिली के साथ हो या फिर फ्रेंड्स के साथ, आप ऋषिकेश में टेंट कैंपिंग का मज़ा ले सकते हैं। ऋषिकेश में कैंपिंग शिवपुरी में होती है, जो कि मेन ऋषिकेश से ऊपर लगभग 8 से 10 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है। आपको यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं, लाइक इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, स्विमिंग पूल, डीजे, और अगर ठंड के मौसम में आ रहे हैं तो बॉनफायर और भी बहुत कुछ। टेंट कैंपिंग ऋषिकेश के शिवपुरी में 1000 रुपये पर हेड से शुरू होती है और 2500 रुपये तक इनका रेट जाता है, जिसमें आपका इन सारी एक्टिविटीज़ के साथ फूड भी इंक्लूड रहता है। आप इनको ऑनलाइन गोआईबिबो और मेक माई ट्रिप से भी बुक करवा सकते हैं, और चाहें तो ऑफलाइन ऋषिकेश पहुंचकर ही बुकिंग करवा सकते हैं। आपको काफ़ी सारे एजेंट्स ऋषिकेश में मिल जाएंगे जो टेंट कैंपिंग की बुकिंग्स लेते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा आप ऑफलाइन ही बुकिंग्स करवाएं, क्योंकि उस समय आपको थोड़ा रेट कम देखने को मिलता है। मैं कुछ कैंपिंग साइट्स के नेम और एड्रेस गूगल लिंक के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। आप चाहें तो उनको डायरेक्ट कॉल करके भी बुकिंग्स करवा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, अगर आप ऋषिकेश घूमने आ रहे हैं तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप यहाँ कर सकते हैं। पहला है रिवर राफ्टिंग, जिसके लिए ऋषिकेश मशहूर है। जी हाँ, ऋषिकेश में आप रिवर राफ्टिंग जैसी एक्टिविटीज़ का भी मज़ा ले सकते हैं, जो कि मात्र 600 रुपये से शुरू होती है और 1800 रुपये तक इसका रेट जाता है। डिपेंड करता है आप कितनी लंबी रिवर राफ्टिंग की बुकिंग करवाते हैं, जिसकी बुकिंग किलोमीटर के हिसाब से होती है। बताना चाहूँगा यहाँ रिवर राफ्टिंग 10 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक की करवाई जाती है। और अगर आप फर्स्ट टाइम रिवर राफ्टिंग करने आ रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा आप 18 किलोमीटर से ज़्यादा का पैकेज बुक ना करवाएं। रिवर राफ्टिंग के समय आपके साथ एक ट्रेनर होता है जो आपको ट्रेनिंग देता है और गाइड भी करता है, और साथ ही आपकी वीडियोस भी बनाता है, जिसका अलग से 1000 रुपीज़ पूरी बोट का चार्ज किया जाता है। अगर आप यंगस्टर्स हैं और ऋषिकेश आ रहे हैं तो राफ्टिंग का मज़ा ज़रूर लें, ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है। सेकंड एक्टिविटी है हमारी कैंपिंग, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कैंपिंग भी आपके लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा, तो अगर ऋषिकेश आएँ तो कैंपिंग भी ज़रूर करें। थर्ड नंबर पर जो एक्टिविटी है वो है बंजी जंपिंग, जो कि बहुत समय से ऋषिकेश में होती आ रही है और ग्राउंड से 83 मीटर्स की हाइट से आपको कराई जाती है, जिसको 18 से 60 साल तक की उम्र के लोग कर सकते हैं। इसी सेम स्पॉट से आपको रिवर्स बंजी जंपिंग भी कराई जाती है, आप चाहें तो यहाँ से उसका मज़ा भी ले सकते हैं। बंजी जंपिंग आपको ऋषिकेश में 3550 रुपीज़ में करवाई जाती है, जिसमें वीडियो के लिए अलग से 1000 रुपीज़ चार्ज किया जाता है, जो कि देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैंने दिल्ली से बंजी जंपिंग मात्र 500 रुपये में की थी। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो दिल्ली से भी बंजी जंपिंग कर सकते हैं, जो कि आपको ऋषिकेश के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम बजट में करने को मिल जाएगी। बाकी अगर आप ऋषिकेश से ही करना चाहते हैं तो मैं आपको वहाँ का प्रॉपर एड्रेस और बुकिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो ये थी कुछ ऋषिकेश में होने वाली मेन एक्टिविटीज़। इसी के साथ कुछ और भी एक्टिविटीज़ हैं जो ऋषिकेश में करवाई जाती हैं, जिसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। चलिए अब आखिरी में बात करते हैं ऋषिकेश में घूमने की टॉप 5 टूरिस्ट प्लेसेस की। पहले नंबर पर आता है लक्ष्मण झूला, जो कि ऋषिकेश का सबसे प्रमुख पर्यटक स्थल है। माना जाता है राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने यहाँ पर जूट का पुल बनाया था
और उस पर बैठकर तपस्या की थी, और तभी से इस पुल का नाम लक्ष्मण झूला पड़ा है। लक्ष्मण झूला तकरीबन 450 फीट लंबा है, जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी सुविधा के लिए सन 1923 में बनवाया था। कहा जाता है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस पुल की ज़रूरत पड़ी तभी इसकी नींव रखी गई, और पानी के तेज भाव के कारण इसकी नींव 2 बार बह चुकी थी, जिसके बाद सन 1930 में कहीं जाकर इसे मजबूती से बनाया गया, जो कि लगभग 90 साल पुराना है, और हाल ही में इसे फिर से डेवलप किया जा रहा है और लगभग 2024 तक इसका काम चालू रहेगा। इसके चलते फ़िलहाल के लिए अब इस पुल को बंद कर रखा है। बाकी आप भी कभी इस पुल से गए हो तो आपको मालूम होगा कि इससे कितना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा राम झूला, जिसे लक्ष्मण झूला को देखते हुए ही गंगा नदी को पार करने के लिए बनवाया गया था, जिसका उपयोग पैदल यात्रियों और 2 व्हीलर वाहनों के लिए किया जाता है। राम झूला लगभग 750 फीट लंबा है और इसका निर्माण सन 1993 में किया गया था। ये झूला 24 घंटे खुला रहता है और यहाँ आने की कोई फीस नहीं लगती। थर्ड नंबर पे आता है त्रिवेणी घाट, जो कि ऋषिकेश का सबसे प्रमुख घाट माना जाता है। त्रिवेणी घाट यहाँ होने वाली आरती के लिए इतना प्रसिद्ध है, जो कि यहाँ बहुत समय से चलती आ रही है। ये घाट पेशवा बालाजी बाजीराव ने सन 1748 में बनवाया था, और पेशवा बालाजी बाजीराव ही वो पहले इंसान हैं जिन्होंने सबसे पहले गंगा आरती करवाई। माना जाता है अगर आप इस गंगा आरती में रहते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। त्रिवेणी घाट में आरती का समय शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक का होता है। इस आरती के लिए आपसे कोई फीस नहीं ली जाती, और बेटर होगा आप आरती शुरू होने से लगभग आधे घंटे पहले ही यहाँ पहुँच जाएं, जिससे आपको आरती अटेंड करने के लिए सही स्थान मिल जाए, क्योंकि यहाँ आपको आरती के समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिलती है। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जो कि ऋषिकेश के पास मणिकूट पर्वत पर स्थित है। कहा जाता है ऋषिकेश ही वो जगह है जहाँ शिवजी ने समुद्र मंथन के दौरान विष पिया था, और वह विष पीने के बाद उनका गला नीला पड़ गया था, और इसीलिए इस जगह का नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। नीलकंठ महादेव मंदिर की 2 खास बातें हैं जिसके लिए ये इतना भव्य माना जाता है। पहला तो ये 3 पर्वतों से घिरा है, जिसका नाम है मणिकूट, ब्रह्माकूट और विष्णुकूट, और दूसरा इस मंदिर की रचना बहुत ही भव्य और कलरफुल तरीके से की गई है। नीलकंठ महादेव का मंदिर मेन ऋषिकेश से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, जहाँ पहुँचने के लिए लगभग 1 घंटे का समय लगता है। ये मंदिर हफ्ते में 7 दिन खुला रहता है और यहाँ आने की कोई फीस आपसे नहीं ली जाती। और इसके बाद आखिरी में 5th नंबर पर आता है नीरगढ़ वाटरफॉल, जो कि ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पड़ता है, जिसकी खूबसूरती देखने से ही बनती है। ये 25 फुट ऊंचा वाटरफॉल है, जो कि बना है 3 वाटरफॉल्स को मिलाकर। नीरगढ़ वाटरफॉल जाने के लिए आपको राम झूला और लक्ष्मण झूला दोनों जगह से टैक्सी और जीप अवेलेबल मिल जाती है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको 10 से 15 मिनट की ट्रैकिंग भी करनी पड़ती है, जिसके बाद आप आराम से जितनी देर चाहें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वाटरफॉल का आनंद ले सकते हैं। इस वाटरफॉल के बारे में और भी बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, जैसे ये वाटरफॉल देखने की फ़ीस कितनी लगती है, यहाँ आने की टाइमिंग्स, ये कब बंद रहता है, और यहाँ कौन से सीज़न में आना बेस्ट रहता है। ये सभी कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूँगा। इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल नैरेटिव प्राइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप भी कभी ऋषिकेश में इन जगहों पर गए हैं कि नहीं। धन्यवाद।